नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी धार्मिक और प्रेरणादायक कहानी, गिद्ध और बरगद की सच्ची मित्रता। एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में साथ खड़ा रहे, चाहे दुनिया उसके विरुद्ध क्यों ना हो जाए। कहानी के अंत तक आप भावुक भी होंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या हमारे जीवन में भी ऐसी मित्रता है। तो आइए बिना देरी के इस अद्भुत कथा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले प्राचीन भारत के एक शांत, पवित्र और हरियाली से भरा जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। बरगद इतना बड़ा था कि उसकी जटाएं जमीन तक टहलती थी और उसकी छाया में कई जीव जंतु अपनी थकान मिटाया करते थे। लोग कहते थे कि इस बरगद में देवताओं का वास है, क्योंकि इसके नीचे शांति रहती थी और यहाँ बैठने से मन साफ हो जाता था। इस बरगद का नाम था बटेश्वर। बटेश्वर केवल एक पेड़ नहीं था, बल्कि एक जीवित आत्मा, एक दिव्य चेतना का स्वरूप था। उसे जंगल के हर पक्षी, हर पशु, हर जीव से प्रेम था। जो भी उसकी छाया में आता वह उसे अपनी संतान की तरह मानता। बरगद के उसी ऊंची शिखर पर, सबसे ऊपर वाली मजबूत शाखा पर रहता था एक विशाल गिद्ध अरुण। अरुण बूढ़ा था, परंतु उसकी आंखों में जैसे अभी की आकाश की चमक बाकी थी। उसके पंख थोड़े सफ़ेद हो चले थे, लेकिन उड़ान अभी भी तेज थी। उसे दूर से ही संकट दिखाई दे जाता था। शायद इसी वजह से जंगल के कई छोटे पक्षी उसे आदर से देखते थे। अनेक वर्ष पहले जब अरुण युवा था, तब एक भयंकर तूफान आया था। आंधी इतनी तीव्र थी कि पूरा जंगल कांप उठा। पेड़ टूट गए, पशु पक्षियों के घोंसले भी टूट गए। अरुण उस वक्त घायल था। उसका एक पंख तूफान में छिल गया था और वह खुद को बचाते हुए नीचे गिर गया था, सीधे बटवेश्वर की जड़ों के पास। बटवेश्वर ने अपनी झूलती हुई हरी जटाओं को धीरे से अरुण के ऊपर रख दिया, मानो उसे अपनी गोद में ले लिया हो। धीरे धीरे अरुण की शक्ति लौटी और जब वह फिर से उड़ने योग्य हुआ, तब उसने प्रण लिया, हे बटेश्वर, आपने मुझे जीवन दान दिया है, मैं आपकी रक्षा में अपना जीवन अर्पित कर दूंगा। बटेश्वर मुस्कुराया, अरुण, मित्रता का अर्थ सेवा नहीं, समर्पण है, और तुमने यह समर्पण अपने भावों से दिखा दिया है। तब से दोनों एक दूसरे की छाया बन गए। बरगद की शाखाएं जैसे पूरे जंगल को जोड़ती थी। कई पक्षी, तोता, मैना, गौरैया, कोयल वहीं घोंसले बनाकर रहते थे। बटेश्वर उन्हें कभी डराता नहीं था, बल्कि हवा के झोंकों से वह अपनी जटाएं धीरे धीरे हिलाकर उन्हें सुलाता था। अरुण सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चारों ओर के निरीक्षण करता। कहीं कोई शिकारी तो नहीं आया, कहीं कोई बच्चा सुरक्षित तो नहीं, कहीं कोई घायल पक्षी तो नहीं। वह फिर वापस आकर बटेश्वर को सारी खबर देता। जंगल के प्राणी अक्सर कहते, गिद्ध और बरगद की जोड़ी जैसी मित्रता किसी में नहीं है। एक बार की बात है, वर्षा ऋतु के बाद जंगल में हरी भरी सुगंध फैल रही थी। उसी दिन बटेश्वर की जटाओं में एक दिव्य प्रकाश उतरा। वह थी माँ धारा, प्रकृति की देवी। उन्होंने बटेश्वर से कहा, बटेश्वर, इस जंगल की शांति तुम्हारे कारण बनी हुई है। तुम्हारी छाया में जीव निर्भय रहते हैं। और अरुण, यह गिद्ध केवल आकाश का प्रहरी नहीं, बल्कि इस जंगल को दैवीय सुरक्षा प्रदान करता है। अरुण झुक गया। देवी बोली, तुम दोनों में ऐसी सच्ची मित्रता है जैसी मनुष्य जगत में दुर्लभ होती जा रही है। याद रखना, जहाँ सच्चा प्रेम हो, वहाँ शक्ति का निवास स्वयं हो जाता है। यह सुनकर बटेश्वर और अरुण के बीच का संबंध और पवित्र हो गया। कुछ वर्ष बीत गए, सब ठीक चल रहा था, लेकिन शांति कितने दिन रहती है। एक दिन जंगल में कुछ लालची लकड़हारे आए। बटेश्वर के विशाल आकार को देखकर उनकी आंखें चमक उठी। इतना बड़ा पेड़
इसे काट कर बेचेंगे तो शहर में अच्छी कीमत मिल जाएगी। उनके नेता ने कुल्हाड़ी उठाई और कहा, कल सुबह ही इसे काट देंगे। यह सुनकर पास खड़ी एक तोता जोड़ी कांप उठी। उन्होंने तुरंत उड़कर अरुण को खबर दी। अरुण गुस्से से गरज उठा, बटेश्वर मेरा जीवन दाता है, उसकी रक्षा के लिए मैं भले ही प्राण दे दूं। बटेश्वर ने शांत भाव से कहा, अरुण, प्रकृति की रक्षा युद्ध से नहीं धैर्य से होती है, परंतु अन्याय के समय चुप रहना भी अधर्म है। जब सुबह हुई तो लकड़हारे कुल्हाड़ियां लेकर आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने पेड़ के पास कदम रखा, आकाश से एक विशाल छाया उतरी। वह था अरुण। उसने ऐसी गर्जना भरी कि पूरा जंगल हिल गया। लकड़हारे चौंक गए। इतना बड़ा गिद्ध, यह तो हमारी जान ले सकता है। अरुण ने अपनी विशाल पंख फैलाकर बरगद को ढक लिया, मानो कह रहा हो, मेरे रहते मेरे मित्र को कोई छू नहीं सकता। लकड़हारे डर गए, लेकिन लालच इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। उनके नेता ने कहा, गिद्ध हमें डरा तो सकता है, लेकिन हम 5 लोग हैं, इसे भगाओ और पेड़ काट डालो। वे पत्थर उठाकर अरुण की ओर फेंकने लगे। कुछ पत्थर उसके पंखों पर लगे, कुछ उसके सिर पर, लेकिन अरुण अड़ित खड़ा था। उसकी आंखों में चमक रही थी मित्रता की आग। बटेश्वर ने दुखी होकर कहा, अरुण, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए घायल हो जाओ। अरुण बोला, मित्र के लिए खून भी बह जाए तो वह व्यर्थ नहीं जाता। आप मेरा जीवन है, आपके बिना मेरा आकाश भी सूना है। बटेश्वर की जटाएं दर्द से कांप उठी। जब पत्थर और चिल्लाहट से भी गिद्ध नहीं हटा तो लकड़हारों ने एक और चाल चली। उन्होंने सूखे पत्ते और लकड़ियां इकट्ठी की और बरगद की जड़ों के पास आग लगाने लगे। एक लकड़हारा बोला, पेड़ काटना मुश्किल है, इसे नीचे से जला देंगे, खुद गिर जाएगा। यह सुनकर जंगल के पक्षियों में हाहाकार मच गई। तोते चीखे, नहीं यह पाप है। गौरैया रोने लगी, बटेश्वर बाबा नहीं रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे। लेकिन लकड़हारों के कानों पर चूं तक न रेंगी। आग धीरे धीरे फैलने लगी। धुआं ऊपर उठकर अरुण की आंखों में भर गया, लेकिन उसने पंख हिलाए नहीं। वह बटेश्वर को ढके हुए था। लकड़हारे फिर पास आए। अरुण नीचे झटपटाकर उन पर टूट पड़ा। उसके नुकीले पंजों की एक भरपूर चोट से एक लकड़हारे की कुल्हाड़ी दूर जा गिरी। सब डरकर पीछे हटे, परंतु उसमें से एक ने मौका देखकर पीछे से अरुण पर भारी लकड़ी दे मारी। अरुण जमीन पर गिर पड़ा। सब पक्षी चीख उठे, अरुण भाई। बटेश्वर की जटाएं हवा में उफलने लगी, मानो जमीन में भूकंप सा उठ रहा हो। अरुण को गिरते देख बटेश्वर ने धरा देवी से कही हुई बात याद की, जहाँ सच्ची मित्रता हो वहाँ शक्ति स्वयं निवास करती है। धीरे धीरे उसके तने से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। जटा लताएं चारों दिशाओं में फैलने लगी। धुआं आकाश में खींच गया। आग अचानक शांत हो गई। लकड़हारे घबरा गए। यह पेड़ साधारण नहीं है, इसमें कोई देव शक्ति है। तभी आकाश से एक विशाल प्रकाश उतरा। वह थी माँ धरा, प्रकृति की देवी। उसके स्वर में ब्रह्मांड की गंभीरता थी। हे मूर्ख मनुष्यों, प्रकृति का आधार नष्ट करके तुम किस सुख की आशा करते हो? जिस वृक्ष की छाया तुमको जीवन देती है, उसी को काटना चाहते हो। लकड़हारे घुटनों पर गिर पड़े। देवी क्षमा करें। देवी धरा बोली, क्षमा तब मिलेगी जब तुम प्रतिज्ञा करो कि आज से किसी भी जीवित वृक्ष को नहीं काटोगे। जहाँ लकड़ी चाहिए वहाँ केवल गिरे हुए तनों का उपयोग करोगे। लकड़हारे रोते हुए बोले, हम वचन देते हैं देवी। वे अपनी कुल्हाड़ियाँ वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। अब देवी बटेश्वर के पास आई। बटेश्वर ने कांपती शाखाओं से कहा, माँ अरुण घायल है, उसने मुझे बचाते हुए अपना रक्त बहा दिया। देवी अरुण के पास झुकी। उनके स्पर्श से धरती हरी हो जाती थी, फूल खिल उठते थे। लेकिन जब उन्होंने अरुण के पंखों और सिर का घाव देखा, उनके नेत्र भर आए। अरुण, तुमने मित्रता का सर्वोत्तम धर्म निभाया है। दुनिया में हजारों रिश्ते हैं, पर सच्ची मित्रता उन सबसे ऊंची होती है। अरुण धीरे से आंखें खोली।
वह बोला, देवी जब तक बटेश्वर सुरक्षित है मेरी चोट कोई मायने नहीं रखती। देवी ने उसके शरीर पर अपना हाथ रखा। एक दिव्य प्रकाश अरुण के पंखों में समा गया। धरा देवी बोली, अरुण आज से तुम्हारा नाम अमर होगा। तुम सिर्फ गिद्ध नहीं, इस जंगल के दिव्य प्रहरी बनोगे। तुम्हारी आत्मा अमर होगी और तुम सदैव बटेश्वर की रक्षा करोगे। क्षण भर में अरुण के पंख चमकने लगे। उसके शरीर पर स्वर्ण आभा उतर आई। घाव गायब हो गए। वह पहले से बड़ा शक्तिशाली और तेजस्वी बन गया। वह आकाश में उड़कर ऐसी गर्जना करता कि जंगल के पत्ते खुशी से झूम उठे। बटेश्वर की जटाएं हवा में हिलने लगी, मानो वह रो भी रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। अब बटेश्वर फिर शांत खड़ा था। उसकी छाया में जीवों का बसेरा पहले से भी सुरक्षित था। देवी धरा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यह जंगल अब सच्ची मित्रता का तीर्थ कहलाएगा। जो यहाँ आएगा वह अपने जीवन में सच्चे संबंधों का महत्व समझेगा। और वह दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई। अरुण और बटेश्वर की मित्रता हमें सिखाती है, सच्चा मित्र वही है जो संकट के साथ खड़ा रहे। दुनिया चाहे कितनी भी विरोध करे, वह सच्ची निष्ठा कभी हारती नहीं। जो वृक्ष प्राकृतिक और जीव जंतु की रक्षा करता है, देवता स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। और सबसे बड़ा सत्य, मित्रता का धर्म सबसे ऊंचा धर्म है। दोस्तों, गिद्ध अरुण और बरगद बटेश्वर की यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, यह मित्रता का वह रूप है जो आज भी हमारे जीवन में प्रकाश बन सकती है। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी मित्रता है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहता है, तो आज ही उसे धन्यवाद कहना मत भूलिए। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें, सच्ची मित्रता अमर रहे। जय माता दी। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ।